तो शुरू किया जाए, सभी लोग तैयार हैं? चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्या चीज़ क्लास, ये आपका 3 होने वाला है। जैसा कि हमने 2 क्लास पढ़ाए हैं और उसमें जो है कि वीडियो भी बनाए हैं, ठीक है। आज के इस जो है क्लास 3 में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास 3 में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए तो आगे समझते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हम बातें करेंगे और साथ में सवाल को अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक आज टाइप क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो जैसे मैं पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल इसमें है, आज नए टाइप का पहला सवाल है क्या कि यदि 99 रुपये में, ध्यान से सुनिएगा, 99 रुपये में 120 जो है कि केले बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी व्यक्ति को 99 रुपये में 120 केले बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि 20% का लाभ होता तो वो 11 रुपये में कितनी जो है केले बेचता, ठीक है। तो ये 11 रुपये में यदि वो उसे 20% का लाभ होता तो वो 11 रुपये में, ठीक है, कितना तब वो केले बेचेगा। यही हमारा सवाल दिया गया है, आपके जो है कि स्क्रीन पर भी दिया है, ठीक है, जो आपका वीडियो देख रहे हैं। आगे समझेंगे। अब ये सवाल यदि हम जो है कि इस टाइप के सवाल को कैसे हल करें तो बहुत आसान सा है। सबसे पहले 99 रुपये में कितना दिया गया है, 99 रुपये में आपका 120 केले वो बेच रहा है, तो उसे कितने का, ये बेचने के बाद उसे हानि हो जा रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और कितने का हानि हो रहा है, तो ये लॉस हो जा रहा है उसे 10% का, ये 10% का लॉस हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझेंगे। हम कहें यदि वो 99 रुपये में 120 केले बेच रहा है तो एक केले का दाम नहीं निकाल सकते, तो एक केले का दाम हम जानते हैं क्या हो जाएगा, एक केले का दाम हो जाएगा 99 के बटा में 120 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, यही होगा एक केले का दाम। अरे 120 केले का 99 तो इधर भेज दो, एक केले का दाम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप समझेंगे। इसे जो है कि इतना बेचने पर ये 10% का इसे हानि हो रहा है। जब ये एक केले को इतना बेच रहा है 10% का हानि, मतलब ये कितने प्रतिशत का मान हानि दिया है, तो 100 में से घटा दो, ये 90% का मान है। 99 के बटा में ये 120 हो जाएगा। 1% का मान बता दो, उधर भेज देंगे तो ये 99 के बटा में क्या होगा, 120 होगा और साथ में ये गुणा हो जाएगा तो 1 के बटा में इधर आएगा तो ये 90 हो गया। किसी को दिक्कत इसमें नहीं, आसान है, कितना आसान है ना। अब आगे समझेंगे। अब ये जब हमारा आ गया तो अब हम जानते हैं यदि 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1% का मान कितना निकल के आए, 11 के बटा में ये आपका आ जाएगा कुल 1200, ठीक। ऊपर हम जानते हैं आपका पैसा है मतलब, और नीचे हमारा जो है कि क्वांटिटी आपका केला है तो केला है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे 1% का मान, लेकिन उस सवाल में आपके पूछा गया है कि जो है 20% के यदि वो लाभ लेकर बेचे तो 11 रुपये में कितना केला उसे मिलेगा। तो 20% का लाभ लेकर बेच दो, 20% का लाभ का मतलब 120, अरे यही होता है 100 में जोड़ दो लाभ, हानि है तो घटा दो, और बराबर एक केले का जो मान कितना दिया, 1 के बटा में 1200 दिया है। तो हम जानते हैं एक केले का इतना है तो 120 का इसी में गुणा कर दो, 120 का पता चल जाएगा। ये पूरा का पूरा हम इसे काट देंगे, बचेगा क्या चीज़, बचेगा 11 के बटा में हो जाएगा केवल आपका 10। अब हम समझ गए कि 11 रुपये में ऊपर रुपए होता है, तो 11 रुपये में सवाल में पूछा था 11 रुपये में कितने केले, 10 केले। 11 रुपये में 10 केले, वो जो है कि 20% के लाभ पर जब ये 11 रुपये में 10 केले बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। यही आपका जो है कि उत्तर हो जाएगा। किसी को दिक्कत, बताओ कितना आसान सा प्रश्न है ना। इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं, तब आपका जो है कि इस पे जो है कि दिमाग काम करेगा और आसान बनेगा, ठीक है। चलो सवाल बोला जा रहा है कि सोहन 900 रुपये में 24 बटन को बेचकर 30% की हानि उठाता है। यदि उन्हें 40% का लाभ लेना हो तो 225 रुपये में कितने बटन को बेचेगा। ध्यान से समझिएगा, मतलब 24 बटन है आपको 900 रुपये में, मतलब 24 बटन, ठीक है, और कितने में, 900 रुपये में वो बेच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है,
हानि हो जा रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 30% का। इसका मतलब ये मान जो दिया है ये 70% का मान दिया होगा। अभी हमने आपको बताया कोई किसी को दिक्कत इसमें नहीं, 70% का मान ये दिया है। तो एक बटन का पहले मूल्य निकालो कितना है, एक बटन का मूल्य हमारा 900 के बटा में हो जाएगा 24। तो हमारा इसमें 70%, ये पूरा जो है 70% का मान दिया है, तो 70% बराबर 900 के बटा में यहाँ पे 24 इधर भेजेंगे तो 1% का मान हो जाएगा 900 के बटा में 24 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, गुणे इधर आएगा तो 1 के बटा में 70 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 0 0 से कैंसिल कर दो, कुछ तो छोटा हो गया। हाँ आगे समझेंगे, आगे हम समझे तो अब पूछ रहा है क्या चीज़, कितने प्रतिशत के लाभ पर, तो आपके 40% के लाभ पर बेचे तो 200 कितने, 200 आपका 25 रुपये में। तो ध्यान समझो 40% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 140% में इसका मतलब बेचेगा तो ये 90 के बटा में 24 आपका गुणे हो जाएगा क्या चीज़ 7। और इधर जो आपका मान, ये तो हमारा पहले का 1% का मान हो गया, लेकिन 140 का है तो इसी में 140 का गुणा कर दो। अब 140 का गुणा करेंगे तो ये हम इससे काटेंगे तो ये 20 होगा, और फिर इसे हम 4 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 4 से काटने के बाद ये 6 होगा, और इसे 4 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 से काटेंगे या तो 6 से डायरेक्ट काटेंगे तो हमारा 6 एक कम 6, 6 पंजे 30। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या निकल के आ गया, ये पूरा का पूरा 15 पचे 75 निकल के आ गया। ये आपका जो है कि मूल्य पूरा का अमाउंट है, ये 75 के बटा में आपका जो है कि हाँ 50, ये इससे कटा था 75 हो जाएगा, ये रुपए आ जाएगा। मतलब ध्यान से समझिएगा, ये 75 रुपये आ गया क्या चीज़ आपका, एक जो है कि 140 मतलब एक बटन का आपका जो है मूल्य आ गया। तो पूछा गया है कि 200 कितना, 225 रुपये में वो कितने का बेचेगा, तो 225 में आप 75 का भाग कर दो। इसी तरह उसमें भी कर सकते थे, पहले मान निकाल कर उसमें जो पैसा दिया था भाग दे दो, तो भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो जाएगा आंसर, 3 बटन। 225 रुपये में 3 बटन को वो बेचेगा। तो कितना आसान है, किसी को दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ नहीं। तो ये टाइप बहुत आसान हो गया ना सबके लिए, वीडियो जो देख रहे हैं उनके लिए भी। आगे अब समझेंगे नेक्स्ट जो है कि कंसेप्ट, नेक्स्ट जो है कि टाइप पे देखते हैं सवाल। चलिए अगले सवाल की बात करें, बहुत आसान है। एक व्यापारी 60 किग्रा नमक 4000 रुपये में खरीदता है तथा उसको इस प्रकार बेचता है कि 20 किग्रा नमक के विक्रय के बराबर लाभ होता है। मतलब जितना भी वो बेचेगा उसका लाभ जो है कि वो बराबर, उसके विक्रय के बराबर लाभ हो रहा है। तो विक्रय दर ज्ञात कीजिए, मतलब 1 केजी का मूल्य बताना है। सवाल को समझेंगे, सवाल बड़ा कंफ्यूज किया है लेकिन है बड़ा आसान। जैसे में 60 किग्रा, सबसे पहले यहाँ पे नमक का कोई बोरी है या तो नमक है जो कि यहाँ पे इसे 4000 रुपये में खरीद कर लेकर आ रहा है। अब उसे लाभ विक्रय के बराबर हो रहा है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि आपसे हम पूछे कि यदि इसका लाभ कितना को हो रहा है, तो बता रहा है कि लाभ हमें जो हो रहा है वो हमें 20 केजी का लाभ हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, लाभ उसे हो रहा है 20 केजी का। कोई व्यक्ति है जो कि खरीद कर लेकर आया था कितने में, 60 किग्रा, कुल वजन 60 किग्रा वाला एक बोरी खरीद के लिया था 4000 रुपये में। तो अब उसे बेच दिया, उसे विक्रय तभी ना होगा जब बेचेगा। तो कह रहा है कि 20 केजी का उसे लाभ हो रहा है। तो कौन कौन बता सकते हैं कि ये कितने में बेचा होगा कि 20 का लाभ हुआ होगा, बता दो, किसी को पता तो नहीं। तो अब ध्यान समझो, कौन 80 नहीं, 80 अब सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो पैसा, मूल्य, जो पैसे के लिए बात होती है तो पैसा हमेशा जब विक्रय मूल्य, ध्यान समझो, विक्रय मूल्य हमेशा जब बड़ा रहता है किससे, क्रय मूल्य से। मतलब जो आप खरीद कर लाते हैं जब बेचते हैं उससे अधिक दाम पर तो उसमें लाभ होता है, मतलब बेचने वाला पैसा अधिक होना चाहिए। लेकिन जब वस्तु की बात होती है, जब वस्तु में खरीदा बेचा जाता है तो इसमें हमेशा विक्रय मूल्य जवन है क्या चीज़, विक्रय मूल्य हमेशा छोटा होना चाहिए क्रय मूल्य से, तभी लाभ होगा। क्यों, अरे ध्यान समझो, हम आपको बोलें कि आपके पास 10 पेन, आप जाओ 10 पेन खरीद कर लेकर आओ, ठीक, 10 पेन खरीद कर लेकर आओ। अब उस पेन की बात हो रही है, पेन 10 पेन को खरीद कर लेकर आए, अब आप जो कि 12 पेन बेच दिए, ठीक, उतने दाम पर ही 12 पेन बेच दिए, तो आपको घाटा हुआ कि फ़ायदा,
तो कहेंगे आप 12 पेन बेच दिए, 100 रुपये में 10 पेन लेकर आए, तो 100 रुपये में 12 ठो बेचेंगे तो दो का घाटा हो गया ना, 2 का अपने पास से दे दिए 2 ठो, तो ये घाटा हो गया। लेकिन हम कहें कि नहीं 8 ठे आप बेचे, मतलब आपका विक्रय मूल्य क्या हुआ, कम, 8 ठो बेचे तो आप कहेंगे 2 पेन का फायदा हो गया। तो यही चीज़ें हम बताना चाहते हैं कि वस्तु वाले में जो है उल्टा हो जाता है। वस्तु वाले में क्या होता है कि आपका विक्रय मूल्य कम होना चाहिए। इसका मतलब ये खरीद के 60 केजी लाया है तो इसे लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये बेचे कितना में होगा, ये 40 केजी जो है कि इसका जो है कि एसपी रहा होगा, ये बेचा होगा। यही हमें समझना था, बस इतना समझ गए तो आंसर आ गया। इसका मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है लाभ के बराबर, तो मतलब इस जो है पूरे मूल्य के बराबर ही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 40 केजी को बेचेगा तभी उसे 20 केजी का लाभ होगा, और ये मूल्य किसके बराबर है, 4000 के ही बराबर है। तो इसमें देखें तो ये जो पैसा है ये विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो 1 केजी प्रति केजी का मतलब आपका क्या हो गया, मतलब आपका बिक्री दर पूछा है, बिक्री दर पूछा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 1 केजी का मूल्य क्या होगा, तो ये 4000 रुपया लिखिएगा और बटा में ये 40 करेंगे, इसे काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका 100 रुपये आ जाएगा। मतलब प्रति केजी, मतलब इसका दर निकल के आ गया 1 केजी 100 रुपये में। ठीक, यदि आप चाहते हैं इसे डायरेक्ट करना तो इसका ट्रिक सिंपल सी चीज़ें क्या कर देंगे, इसका ट्रिक ये है कि कभी भी आपका इस तरह व्यापार में, कभी भी इस तरह व्यापार में, इस सवाल में जब आपका कभी भी जो है कि लाभ दे दे, प्रॉफिट दे दे, ठीक, तो आपको केवल करना है प्रॉफिट के लिए, आपको केवल करना है जब बिक्री दर एसपी पूछेगा, ठीक, बिक्री दर पूछेगा तो आपको केवल करना है क्या कि जो राशि दिया रहेगा ऊपर लिख देना, जो राशि दिया है ऊपर लिखो, नीचे जो है वजन जितना भी दिया है उनका क्या कर दो, जितना भी वजन है वजन का अंतर कर दो, बस। ठीक, अब राशि जितना है कुल 4000 करना, और बटा में यहाँ पे जो वजन का अंतर करेंगे तो पूरा हमारा कितना है, 60 और 20 दिया था, 60 में से हम जो है 20 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4000 के बटा में ये 40, इसे काटेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 100। तो किसी को दिक्कत इसमें कोई तकलीफ नहीं, आसान है। तो ये हम कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। इसी तरह का एक और प्रश्न देख लेते हैं। मोहन 50 किग्रा सेब 2000 रुपये में खरीदता है तथा उसको इस प्रकार बेचता है कि 10 किग्रा सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय दर क्या होगा। तो विक्रय दर क्या होगा, मतलब जब कोई जो है सवाल आपकी स्क्रीन पर है 50 किग्रा सेब और जो है कि खरीदा है, ये खरीदा है 2000 में, 50 केजी सेब ये 2000 में खरीदा है, इसे 10 केजी के बराबर उसे लाभ हो रहा है, तो बेचा कितना में होगा, 40 केजी में बेचा होगा। तो हम जानते हैं ये आपका ये सीपी के अनुसार था, सीपी और ये एसपी आ गया, मतलब हम ये इसके भी बराबर है, तो 40 केजी करिए बराबर का 2000 कर दीजिए, और यहाँ पे 1 केजी का हमारा मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2000 के बटा में हो जाएगा 40, ये हम जब काटेंगे तो ये हमारा 0 0 से कटेगा, ये 5 मतलब हो जाएगा 50 रुपये। 1 केजी का दाम 50 रुपये। या ट्रिक का इस्तेमाल इस पर करेंगे तो हमने बताया जो राशि दिया है 2000 दिया है, 2000 लिखो, बटा में वजन 50 है और 10 है, घटाएंगे तो 40, वही चीज़ें करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसान है। एक हानि वाले केस में देखें, जैसे रोहित 80 किग्रा अंगूर जो है 4000 रुपये में खरीदता है तथा उसे बेचने पर 15 किग्रा जो है कि अंगूर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताइए विक्रय दर क्या होगा। मतलब यहाँ पे विक्रय दर आपको बताना है 80, आपको केजी जो है कि वो कितने में, 80 केजी बताया जा रहा है कि 4000 रुपये में, कितने में, 4000 रुपये में वो बेच रहा है, तो उसे हानि हो रहा है। ये जो है कि ये आपका जो है कि आपका सबसे पहले ये खरीदा है, ये खरीदा, उसके बाद ये बेच रहा है, तो उसे कितने का, उसे जो है कितने के, उसे जो है कि 15 केजी के अंगूर के बराबर जो है उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो वो कितना में बेचा, तो इसी में 15 जोड़ देना। क्यों, क्योंकि हम बताए थे जब वस्तु की बात होगी तो हानि के लिए जोड़ा जाता है और लाभ के लिए घटाया जाता है। तो यहाँ पे एसपी आपको निकालना है तो 80 में हम जोड़ेंगे, 80 में जोड़ देंगे 15 को, तो ये 95 हो जाएगा, ये केजी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 95 जो आपका
केजी है वो किसके बराबर, 4000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 4000 के बटा में कर देंगे हम, यहाँ पे 95 कर देंगे। अब इसे काटेंगे तो ये हमारा जानते हैं कि यदि 5 से काटते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 0 0, और यहाँ से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 19 होगा। और फिर उसके बाद इसे हल करें, अब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 800 के बटा में 19 भाग देंगे तो 42 दशमलव करके आपका 42 दशमलव कितना हो जाएगा इसका, कि मतलब एक इस तरह कुछ करके आएगा, इतना रुपए आ जाएगा इसका जो है कि विक्रय दर। समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें, एक अच्छा टाइप है, इसे करने की कोशिश करेंगे। जैसे में महिमा 2 फ़ोन में से प्रत्येक को 8000 रुपये में खरीदती है, मतलब 2 फ़ोन है जो कि 8000 रुपये में, प्रत्येक को 8000 रुपये में, मतलब दोनों को 16000 रुपये में खरीदी। उन्हें बेचने पर पहले फ़ोन पर 30% का लाभ तथा दूसरे फ़ोन पर 30% की हानि होती, तो इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है। ये 8000, ध्यान समझिएगा, पहले तो प्रत्येक की बात है तो मतलब 2 फ़ोन को खरीदे। मान लो एक फ़ोन ए है, दूसरा फ़ोन हमारा बी है, ठीक है। सबसे पहले सीपी की बात करें तो ये हमारा 8000 में इसे भी खरीदी और 8000 में इसे भी खरीदी, कोई दिक्कत। टोटल कुल जोड़ें तो ये हमारा 16000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर सवाल में बोला जा रहा है कि जो 8000 रुपये का सीपी जो है इसका कितना, उसे 30% का यदि ये लाभ पर बेच देती तो 30% का लाभ मतलब 130 के बटा में 100 कर दो, प्लस ये जो है कि 30% के हानि पर 30% का हानि मतलब 70 के बटा में 100 कर दो। अब ये हम जानेंगे, इससे काट देंगे और 13 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक का 24 और यहाँ पे हो जाएगा 104 होगा और 2 शून्य और बढ़ा देंगे, प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 2 शून्य कटेगा और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5600 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो ये 0 0 होगा और ये भी 0 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 1। मतलब आपका जो इस समय वैल्यू निकल के आएगा तो देखेंगे यहाँ पे 16000 में खरीदा था और जो है बेचा 16000 में, तो इसमें लाभ या हानि हुआ कितने का, तो इसमें न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। तो आपको समझ गया, इस तरह के सवाल को समझे आप, कितना आसान था। मतलब कभी भी देखो कंसेप्ट को समझो, इसमें ट्रिक को समझेंगे कंसेप्ट की क्या। कभी भी आपका सवाल दे कि कोई भी एक मतलब 2 वस्तु का प्रत्येक का मूल्य समान रहे, प्रत्येक का मूल्य क्या रहे, ध्यान समझिए, प्रत्येक का मूल्य जो रहे समान रहे और समान मूल्य पर वो क्या कर दे, खरीदे, और उसके बाद उन प्रत्येक जो मूल्य में पहले मूल्य को मतलब पहले पर x% का लाभ कमाए और दूसरे पर x ही प्रतिशत का हानि कमाए, मतलब वैल्यू लाभ और हानि वाला सेम दिया रहे। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा याद रखना, न तो लाभ होता है और न ही हमारा जो है कि हानि होता है, न ही लाभ न ही हानि होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसान है ना, तो इसे हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे भूलिएगा मत। अब कहेंगे सर जी ये वैल्यू सेम नहीं रहेगा, तब जब ये सेम नहीं रहे, x रहे y रहे, तो जैसे हमने बेसिक बताया आपको इसी तरह करना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसान हो जाएगा। नहीं कहेंगे ऐसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं इसका असल में ट्रिक क्या है। यदि इसमें दूसरे ट्रिक की बात करें तो आप चाह रहे हैं कि हम ट्रिक का इस्तेमाल करें, तो आप करना x + y बटा में 2 कर दो, बस यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, परसेंटेज में कितने का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। कहेंगे ये फार्मूला, जी हाँ, ये जैसे मैं पहले पे क्या दिया था, हमारा कितने 30% का हमारा जो है कि लाभ, तो प्लस करना, ठीक है, हानि दिया है तो माइनस करिएगा। यहाँ पे जैसे आपका जो है प्लस माइनस रहेगा, इसे याद रखना, जो भी वैल्यू रहेंगे यहाँ प्लस माइनस में लिखिएगा। अब जैसे 30% का हानि तो दूसरा 30% का हानि बटा में 2, यहाँ पे 0 के बटा में 2 मतलब 0 हम कह सकते हैं क्या कि न तो आपका लाभ न तो हानि। सिंपल सा चीज़ है, इसका इस्तेमाल करो, चाहे ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, और नहीं तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस पर जो है कि हम सीख जाएंगे। चलिए, इसी तरह का सवाल है, रंजन 2 टीवी में से प्रत्येक को जो है कि x रुपए में खरीदती है, x रुपए मतलब कुछ भी रुपए दिया है, प्रत्येक का मूल्य x, दूसर का भी x होगा। आगे, उन्हें बेचने पर पहले टीवी पर 20% का लाभ और दूसरे टीवी पर 20% की हानि होती है।
20% का लाभ भी हो रहा है, 20% का हानि, और जो प्रत्येक का वैल्यू खरीदने का वो सेम है। ठीक, तो बताइए इस सौदे में क्या कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? कुछ लाभ हानि होगा, कंसेप्ट बताएं अभी ऐसे सवाल का, न तो लाभ होगा न तो हानि। यदि नहीं तो आप जो है कि इसी फार्मूले पे रखना, न तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा कि नहीं इसे चेक करना चाहते हैं तो 20 माइनस 20 बटा में आप क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 0 बटा में 2 मतलब 0 यहाँ पे न तो लाभ न तो हानि, किसी को दिक्कत नहीं। थोड़ा सा चेंज सवाल करके देखते हैं इसी पे। सपना 2 फोन में से प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदती है, उन्हें बेचने पर पहले फोन पे 40% तथा जो है कि दूसरे फोन पर 40% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हो तो इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? मतलब पहले पे 40% का लाभ, दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है, तो उस पे लाभ या हानि तो हम जानते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे लिखो लॉस, यही हम बताएं परसेंटेज डायरेक्ट। पहले पे 40% लाभ प्लस लिखना, हानि 20% को तो माइनस लिखना और बटा में 2 कर दो। अब इसे घटाएंगे तो ये 20 के बटा में 2 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 10% प्लस में आया है, पॉजिटिव में आया तो 10% का क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। बस इसी का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। कहेंगे नहीं सर जी हम बेसिक से करना चाहते हैं, चलो तो 1200 रुपये, पहले 1200 रुपये में प्रत्येक का दाम है तो 1200 को जोड़ेंगे तो वो मतलब सीपी करके कितना मिलाई, ये 2400 रुपये में लेकर आ गई। अब हम देख एसपी निकालेंगे तो एसपी बराबर पहले पे जो है 40% का लाभ मतलब 140 के बटा में 100 प्लस यहाँ पे दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर कि घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना 20% का हानि मतलब 80 के बटा में 100 कर दो। अब ये हम काटेंगे तो ये जानते हैं कट जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 14 दूना का 28 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 बचेगा, 14 मतलब 16 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे 0 कर देंगे प्लस। इसका गुण देखेंगे तो ये पूरा कटेगा और इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 हो गया, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 96, और ये इतना। अब इसे जोड़ दो तो ये जोड़ेंगे तो 0 हो गया, और ये हो गया 4, और इसे जोड़ेंगे तो ये 5 1 6 हो जाएगा, ये 1640 हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ से हमें कि सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 मतलब 2640 होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कितने का लाभ हो रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ का हम 240, ठीक 240 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसे प्रतिशत में बदल दो तो बटा में सीपी कितना है, टोटल सीपी है कुल 2400, और गुणे कर देंगे हम 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 24 से इसे काट देंगे तो हो जाएगा 10%। यही है बेसिक। हमने बेसिक से भी बताया, ट्रिक का भी इस्तेमाल करके बताया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सवाल को इसी तरह करना, लेकिन थोड़ा सा अगला टाइप जो है इससे बदल कर है, उस टाइप को समझेंगे, उस टाइप के सवाल को करेंगे, बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं अगले टाइप की बात करें। जैसे में सपना 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 990 रुपये में बेचती है। अब बेचने की बात आ गई, वहाँ पे था खरीदने की बात, अब यहाँ पे है बेचने की बात, तो इसे समझेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो प्रत्येक को कितने में 990 रुपये में बेचती है। पहली वस्तु पर ध्यान से समझिएगा, पहली वस्तु पर जो है कि 10% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर उन्हें 10% की हानि होती है, तो इस व्यापार में उन्हें कितने जो है प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है, इसे बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, अपने ठीक वैसे ही बेसिक सवाल करेंगे। 990 रुपये में वो बेच रही है, मतलब प्रत्येक को, ये बेचने की बात है तो लिखना है यहाँ पे पहले को, और दूसरे को भी 990, तो इसे जोड़ेंगे टोटल तो 0 8 और यहाँ पे 1980 रुपये हो गया टोटल दोनों का। एसपी निकल के आया है और सीपी निकालना है। सीपी निकालेंगे तभी ना लाभ हानि बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 990, और पहले पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, तो कहेंगे पहले पे सर जी 10% का लाभ, दूसरे पे 10% का हानि। तो अब कहेंगे ऊपर जोड़ेंगे घटाएंगे, नहीं उल्टा हो जाता है। ध्यान से समझना, यहाँ से एक कंसेप्ट बहुत अच्छी से चीज़ें हैं, बेसिक याद रखना। कभी भी आपको सीपी से जब एसपी में जाना होता है तो हमेशा जो भी सीपी का मान दिया रहेगा उसमें गुणा करते हैं 100 प्लस माइनस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, बटा में 100 कर देते हैं, तो हमारा ये रूप निकल के आता है एसपी का। लेकिन एसपी से सीपी में जाना होता है तो एसपी वाले वैल्यू को लिखते हैं और 100 को उसी को पलट दें, 100 ऊपर करते हैं, 100 में हमारा प्लस माइनस जो है प्रॉफिट एंड लॉस नीचे करते हैं, तो सीपी निकल के आता है। समझ में आ गया?
कंसेप्ट बहुत अच्छे, आगे समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा CP निकालना है, तो हम इस वैल्यू में सबसे पहले 10% का मतलब 100 ऊपर लिखेंगे, 10% का लाभ का मतलब 110 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 990 और गुणे यहाँ पे करेंगे 100 और बटा में हो जाएगा हानि का मतलब 90। बस यही कर देना है। अब इसे हम काटेंगे 0 0 और 11 से काटेंगे 9, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 और प्लस ये हमारा 0 0 से कटेगा, इसे काटेंगे तो ये 11 होगा, गुणा करेंगे तो ये हो गया 1100, जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारा हो गया 2000। टोटल आया था यहाँ पे हम जो है कि बेचे थे कितने में, 1980 रुपये में खरीदे थे 2000। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हमारा घाटा हो रहा है, मतलब 20 रुपये का हमारा लॉस हो रहा है। इसे परसेंटेज में बदल दो, 20 के बटा में यहाँ पे कर देंगे हम कितना 2000, टोटल क्या करेंगे 2000 गुणे कर दो यहाँ पे 100, इसे काट देंगे, ये तीनों शून्य से कट गया, बचेगा 2 2 से कटेगा 1%, 1% का हानि हो गया। कंसेप्ट की बात करें, इसमें कंसेप्ट क्या है इसे समझेंगे। अब ऐसे सवालों में ध्यान समझो, कंसेप्ट आपका है कि विक्रय मूल्य जो SP है, SP प्रत्येक का क्या हो, समान हो। प्रत्येक का जब हमारा समान दिया हो, मतलब चाहे X रुपये हो दोनों, मतलब एक का X रुपये तो दूसरे का भी X रुपये, एक का जो है कि 1000 तो दूसरे का 1000। और SP का मतलब बेचने की बात हो रहा है, वहाँ पे खरीदने की बात थी, यहाँ पे बेचने की बात हो रही हो ना। ऐसे सिचुएशन में और दोनों में जो लाभ आपका प्रॉफिट हो वो X% हो, लॉस भी आपका X% हो, ऐसे सिचुएशन में हमेशा हम क्या करते हैं, आपको केवल होता है कि जो X% दिया रहता है, X% जो दिया रहता है उसी का स्क्वायर करो और बटा में हम कर देंगे 100, यही आपका आंसर हो जाता है। मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर करो, बटा में कर दो 100, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 10 और 100 यहाँ पे ये काटेंगे तो 1% का हानि। ये हमेशा आपको याद रखना हानि ही आता है, कभी भी ऐसे करेंगे तो इस सिचुएशन में हमेशा आपका हानि आएगा, इसे आप याद रखें। कहेंगे सर जी हमेशा हानि नहीं, ये चेंज हो जाएगा तो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन सेम रहेंगे और यहाँ पे समान रहेगा तो उस सिचुएशन में हानि रहेगा जब ये बेचने के केस में होगा तब। सबको समझ में आ गया, ये क्लियर है। चलो एक सवाल कर लेते हैं और इस पर फिर आगे बढ़ेंगे। चले अगला सवाल देखिए। तो सौरभ 2 बल्लों में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। प्रत्येक को कितने रुपए में, 1200 रुपये में बेचता है। पहले पर उन्हें जो है 20% का लाभ और दूसरे पर उसे जो है 20% की हानि हो, तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो स्वाभाविक बात है 20% लाभ हानि दिया है, दोनों का समान विक्रय मूल्य दिया है तो हानि ही होगा, लेकिन कितने का हानि होगा तो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक हम बताएंगे क्या कि जो परसेंटेज 20% दिया इसी का स्क्वायर करके 100 का भाग कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये हमारा 400, ये 100, ये हमारा कैंसिल होगा तो ये हमारा हो जाएगा 4% का हानि। बस हो गया, इतना ही उत्तर करना है। कितना छोटा सवाल, समझ में आ गया। लेकिन जब परसेंटेज सेम ना रहे तब कैसे, बेसिक से करेंगे। जैसे में हम आपको बताएं, यदि शुरू में बताएं बेसिक सवाल कैसे करेंगे, उसी तरह आपको परसेंटेज रखकर करना है। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, अगला टाइप देखते हैं, इस पे बात कर लें। यदि मैं आपको इस तरह का सवाल दूं, जैसे किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/5 भाग पर खरीद कर उसे विक्रय मूल्य पर 20% का, ठीक है, लाभ लेकर बेचा गया, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले विक्रय मूल्य के 3/5 भाग पर उसे खरीदा गया, जो भी विक्रय मूल्य है उसके 3/5 भाग पर खरीदा गया, फिर उसे जो है कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20%, ध्यान से समझिएगा, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचना हो तो हम कितने रुपए में बेचेंगे, यही हमें समझना है, आगे समझेंगे। अब विक्रय मूल्य पर वो जो है 3/5 पे खरीदा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य का रोल है कुछ। अब समझ में नहीं आ रहा है तो कितने भाग पर खरीदा है, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो खरीदा है उसके 3/5 भाग पर खरीदा होगा, CP किया होगा। तो अब नहीं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू इसका इस तरह का मानो कि ये हमारा जो है आसानी से आ जाए, कैलकुलेशन कम हो, तो हम कहेंगे यदि 5 है
तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्यों, कैसे, यदि हम कहें नीचे हमारा जो है ना कटना चाहिए, तो नीचे वाला मान लो कि SP हमारा 5 है, विक्रय मूल्य 5 रुपये है, तो 5 का जब हम 3/5 निकालेंगे तो ये कटेगा, 3 बच जाएगा, तो CP हो जाएगा। अब आगे समझिए, तो सिंपल सा चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप इसे ना जो है कि 2 शून्य के रूप में कन्वर्ट कर दो, तो आपको कटने में आसान हो जाएगा। मतलब 500 रुपये था, उसका 3/5 करेंगे तो 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो विक्रय मूल्य है इस पे 20% का क्या ले लाभ लेकर बेचे, मतलब 500 पे 20% का लाभ लेकर बेचेंगे तो हमारा ये कटेगा, ये हो जाएगा 600। तो उसके बाद कितने प्रतिशत का जो है CP से जो अब ये SP हो गया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो देख रहे हैं दुगुना है, और नहीं पता तो 300 का हमें लाभ हो रहा है, बटा में हम CP नीचे लिखेंगे 300 और गुणे करेंगे 100, ये कटेगा तो हम कह देंगे 100% का हमें क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे लाभ होगा। ये सबको समझ में आना है, ये आ गया ना। हाँ, कितना आसान था, बस ये हमें कैलकुलेशन कम करने के लिए 0 पुट किए हैं, आप भी ले सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी इतना ही आएगा, इसे डायरेक्ट हल करेंगे तो ठीक है। नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या था, 5 था, यदि 5 का आप 20% लाभ निकालेंगे तो इस तरह होगा, तो ये कटेगा, 5 दूना के 10, ये कटेगा तो 6 आएगा। अब 3 से 6 में कितना, तो हम जानते हैं 3 बटा में यहाँ पे 3 गुणे 100 करेंगे, ये कट के वहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से पुट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आप सभी को पता है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में जो है कि बाकी के टाइप को कवर करेंगे, ऐसे टाइप वाइज हम पूरा ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी टाइप वाइज आपको पढ़ाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगला क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।